हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। और एक सपना देखा हुआ होगा सब लोगों ने कि जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और वास्तव में वो एक अच्छा सपना है। एक हम उसको बहुत बेहतरीन ड्रीम कह सकते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एक प्रतिष्ठित नौकरी है। और आप सब इंस्पेक्टर होते हैं तो आपने एक प्रतिष्ठित नौकरी को पा लिया होगा। और ऐसा सपना देखना सच में एक ऑफिसर जॉब है, बहुत अच्छा होता है और तुम करके रहोगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका हिंदी में लिंग। और कल मैंने बताया आपको लिंग के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी हुई या नहीं हुई, 3 क्लासेस में हम इसको पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हम थोड़ा पुल्लिंग पर ध्यान दे रहे थे, आज ध्यान देंगे हम स्त्रीलिंग पर। लिखें, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, स्त्रीलिंग शब्द यानी किस जाति का बोध कराएंगे ये? किस जाति का बोध कराते हैं? आप कहेंगे भैया स्त्री जाति का बोध कराएंगे। तो इसमें पहला नाम आता है आपका, किसका? ऋतुओं के नाम। जो ऋतु हैं, ऋतुओं के जो नाम होंगे वो जाएंगे आपका स्त्रीलिंग में। आप बताएं कौन कौन सी ऋतु आप जानते हैं। जैसे कि शरद ऋतु कह सकते हैं हम, शरद ऋतु। एक एक ऋतु का नाम सभी लिखें। ग्रीष्म ऋतु हम कह सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। लेकिन यहां पर भी अपवाद होंगे। आप कभी भी ये बोलोगे शरद आई या गर्मी आई या ग्रीष्म आई, लेकिन पतझड़ को क्या कहते हो? सावन को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? यहां पर अपवाद हम देखें तो अपवाद होंगे मित्र कौन कौन से हमारे? पतझड़ है, या आप अब स्वयं चुनाव कर सकते हो। पतझड़ है, मैं ना भी लिखाऊं तब भी चुनाव करना है। श्रावण है, जिसको हम सावन कहते हैं, सावन। तो ऋतुओं के नाम होते तो स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे, अपवाद भी होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। दूसरा होगा इसमें तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम से क्या मतलब है? जैसे हिंदी कैलेंडर की तिथि आपने देखी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। देखी है मित्र कभी नहीं? चतुर्दशी, जिसको चौदस कह देते हैं, चतुर्दशी, 14। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा होता है, और जब चंद्रमा अपने ना दिखने वाली स्थिति में हो, अमावस्या आदि। ये क्या है? तिथियों के नाम है। ऐसा ही आता है नदी के नाम। एक एक नदी का नाम लिखें। नदी के नाम, नदी के नाम लिखें। बहुत बढ़िया, सावन आया, बादल छाए। क्या बोलेंगे? नदी के नाम। तो क्या बोलेंगे नदी के नाम? जैसे गंगा है, जमुना है, जमुना, गंगा जमुना। लेकिन यहां पर अपवाद आएंगे, ब्रह्मपुत्र और सोन। ब्रह्मपुत्र को किस में रखेंगे अगर मैं अपवाद कह रहा हूं तो? आप कहेंगे भैया इसको पुल्लिंग में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र और सोन, ये किस में चले जाएंगे? अपवाद में चले जाएंगे, ब्रह्मपुत्र और सोन। नदी के नाम के साथ में जितनी भी भाषा है, भाषा के नाम, जितनी भी बोली है, बोली के नाम, और जितनी भी लिपि है, लिपि के नाम।
मैंने मित्र आपको लिपि बताया था, एक बार थम्स अप करके बताएं। लिपि जानते हैं ना? लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? बहुत बढ़िया बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार। सैफ अली वेरी गुड। भाषा बोली, अब भाषा कौन कौन सी हो सकती है बोलेंगे एक बार। भाषा जैसे हिंदी हो सकती है, क्या बोलोगे जी? हिंदी। अंग्रेजी हो सकती है, ये तो हुई भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। बोली की हम बात करें, बोली क्या है? जैसे मेवाती, मेवाती। खड़ी बोली, खड़ी बोली। हम कहते हैं 100 किलोमीटर जाने पर भाषा बदल जाती है, भाषा नहीं बदलती है, बोली बदलती है। संकुचित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में किसका प्रभाव होता है? बोली का। भाषा का व्यापक क्षेत्र है, भाषा का बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। लिपि क्या होता है? लिखने का तरीका। प्रतीक्षा सिंह राजपूत जी, आपने एकदम ठीक लिखा है। लिपि हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, देवनागरी। जैसे मैंने पंजाबी की लिपि बताई थी आपको, गुरुमुखी, गुरुमुखी। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। और अगर हम बात करें आपका, जैसे अरबी फारसी है, उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे भैया? ई मान ले? नहीं, मैंने आपसे कल भी कहा ई नहीं रटना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ई स्त्रीलिंग है, बहुत सारे लोग ट्रिक बना के पढ़ा देते हैं, लेकिन ई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमावस्या में ई नहीं है मित्र, ग्रीष्म में ई नहीं है, जमुना में ई नहीं है, गंगा में ई नहीं है। वो रटने के लिए है, रटना नहीं है। ट्रिक्स की तरफ नहीं जाना है। मैंने बताया आपको मूल नियम कि सर्वनाम लगा लो। हमारी गंगा बोल लोगे ना, हमारी जमुना, हमारी ब्रह्मपुत्र नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अपवाद हो गया। मूल नियम से चलिए तो आप एक शानदार छात्र हैं। रटोगे कि जी ई आ रहा है तो फिर गलत करके आओगे प्रश्न, फिर गलत प्रश्न करने की तरफ जाओगे। रटना नहीं है प्लीज, ये मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से। आप सब लोग ग्रेजुएट लोग हैं। झीलों के नाम, झीलों के नाम, झीलों के नाम क्या बोलोगे जी? कुछ भी ले लो। डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, डल, वुलर, चिल्का, उमियम झील कह सकते हैं, बड़ा पानी झील बोल दो। ये झीलों के नाम है। छठा, दालों के नाम, जितनी भी दाल हैं। लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई, जरा बताएं कौन सी दाल है जो पुल्लिंग में जाएगी? कौन सी दाल है मित्र जो पुल्लिंग में जाएगी आपका? सारे छात्रों से उम्मीद करूंगा उत्तर देंगे। आप कहेंगे भैया इसका अपवाद है उड़द। उड़द क्या है? इसका अपवाद है। उड़द को पुल्लिंग में गिना जाता है, ठीक है भाई साहब। सातवां, मसालों के नाम। मसालों के जो नाम होंगे, मसालों के नाम, जैसे मसालों के नाम से मतलब इलायची हो गया, सौंफ, इलायची खाई, सौंफ खाई, सौंफ, मिर्च खाई, मिर्च। लेकिन नमक तो पुल्लिंग होगा। क्या बोलोगे? मसालों में इलायची, सौंफ और मिर्च हो गया। हल्दी हो सकता है, हल्दी खाई, लौंग हो सकता है। लेकिन मित्र धनिया, क्या बोलोगे? अपवाद में क्या आ जाएगा इसका? नमक, नमक, नमक खाया। धनिया कहां पर जाएगा? धनिया स्त्रीलिंग ही होता है। हम लोग कई बार धनिया को नाम से ऐसे देख लेते हैं जी, धनिया खाया बोलते, गलत कर दोगे। धनिया स्त्रीलिंग में ही काउंट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी। ब्रह्मपुत्र और सोन एक्सप्लेन कर दीजिए। अपवाद हैं बेटा। अंजलि अपवाद है इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन कर सकते तो एक कैटेगरी ना दे देते उनको, फिर उनको इसमें ना रख लेते। ऐसा होता, कुछ आधार माने गए। हिंदी के विशेषज्ञों ने जब लिखा तो उन्होंने कहा पुत्र का बोध होता है ब्रह्मपुत्र में,
पुत्र का बोध होता है, तो पुत्र का बोध जब हो रहा है तो स्त्रीलिंग तो नहीं हो सकता। सोन पुरुष जाति का बोध कराता है, उस तरह से उन्होंने रखा है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जैसे हम बोलेंगे नमक खाया, अब मैं तुमसे बोल दूं, अब एक चीज पूछ लूं मैं तुमसे, जीरा बताओ, जीरा कहां पर आएगा, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? ये क्या लिखाने की जरूरत है कि जीरा अपवाद है? जब मैंने बता दिया सिर्फ धनिया को स्त्रीलिंग में लिखिए, बाकी जीरा क्या बोलोगे? खाया, नमक खाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो नमक और जीरा क्या हो गए? अपवाद हो गए। 8वें पर आए, किसी पुस्तक का नाम हो, जो धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक के नाम, नाम नाम, जैसे कि पुस्तक है आपका रामायण, महाभारत, महाभारत, कुरान आदि। जैसे राशि के नाम होते हैं, राशि के नाम, 12 राशियां पढ़ी हैं आपने, आप सबकी भी अपनी अपनी राशि होगी, एक होती है कुंभ, मीन होती है मीन, जैसे मेरी वृश्चिक है, कुंभ मीन तुला, कुंभ मीन तुला। सिंह होती है, पढ़ी है कभी नहीं? मेष होती है, कर्क राशि होती है, कर्क राशि, कर्क राशि, मकर बोल देते हैं। तो जितनी भी राशि के नाम है, राशि के नाम है, आवट प्रत्यय वाले शब्द, आवट प्रत्यय वाले शब्द, अधिकतर आवट प्रत्यय वाले शब्द। जैसे सोचिए, सजावट, बनावट, बनावट, लिखावट, चिकनाहट बोल सकते हैं, कड़वाहट बोल सकते हैं। आप देखोगे क्या क्या किया हमने, आहट और वट, वट वट वट, और वहां पर हट भी आया, यानी आहट वाला शब्द भी आया, आहट वाला शब्द भी आया, आहट वाला शब्द भी आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ बेटों ने, हमारे बच्चों ने रसोई खोल लिया कमेंट सेक्शन में। रसोई नहीं खोल लेता कोई कोई? रसोई, जैसे ये रसोईया हो, लड़कों ने भी कुछ ने रसोई खोल ली है। वो जितने दुनिया भर के मसाले हों उन सब का नाम लिखने लग गए हैं, जैसे कोई मसाला प्रतियोगिता यहाँ क्लास में चल रही हो हमारी। इनसे कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए है। जब पेपर देंगे तो नहीं पूछा जाएगा। तो पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि आप लोगों का विजन लिंग के प्रति क्लियर हो, कि किसको हम पुल्लिंग पहुंचाते हैं, किसको स्त्रीलिंग, इसका एक बेसिक ज्ञान हमको हो। प्रश्न तो परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? जो शुरू की 3 पंक्तियां बताई हैं उन्हीं से चुनना होगा। ठीक है, हाँ बोले भाई आगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई कह रहा जी जायफल क्या होएगा, कोई कह रहा है कि मसाला क्या होएगा। ये दर्शाता है कि आप अभी बौद्धिक छात्र नहीं हैं, अभी होने में समय लगेगा। मार्क करेंगे मित्र, हो जाओगे, समय से होती हैं सारी चीजें। एक हम लिखते हैं आपका आनी प्रत्यय, जैसे आवट प्रत्यय आया, आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय। जैसे मैं तुमसे नदियों के नाम लिखूं, तो क्या तुम पूरे विश्व भर में लगभग, पूरे विश्व भर में लगभग 9000 नदियां बहती हैं, तो क्या आप 9000 नदियों के नाम लिख देंगे? समझना होगा। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, आनी प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वे होंगे स्त्रीलिंग। आनी सोचिए किस किस में होता है। अब आनी से आपको सीखना भी होगा। जैसे भवानी शब्द है, यहां पर आराम से पहले सोचना, भव का स्त्रीलिंग क्या होता है? भवानी। यानी कि अवा का आनी हो जाता है, अवा का आनी, अवा का आनी हो जाता है, आनी वाले। जैसे नौकर शब्द आपने देखा होगा, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अगर आनी लगे, मुगल शब्द आप लोगों ने देखा होगा, अगर आनी लगे, क्या लगे इसके आगे? आनी।
देवर शब्द आपने देखा होगा, देवर के आगे आनी लगे, जेठ के आगे आनी लगे, जेठ के आगे, मेहतर के आगे आनी लगे, मेहतर, खत्री के आगे आनी लगे, लगाइए। सही शब्द को निर्माण करने का प्रयास करना है, सही शब्द को। अभी मेरे साथियों को मैंने कुछ समझाया कि जितनी भी नदियों के नाम है वो नहीं लिखने हैं। तो कुछ भाई साहब अब हमारे कोई लिखने लग गया जी भगवत गीता किसमें आएंगी। यही सीखना है बेटा, बच्चों यही सीखना है कि आपको निर्णय लेना होगा। क्योंकि यदि मैं शब्द लिखने लग जाऊं तो मैं वर्षों तक भी शब्द लिखता रहूं, मानोगे मेरी इस बात को या नहीं, कि वो पूर्ण नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया कि धार्मिक पुस्तकों के नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, तो अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है। हमारे एक साथी थे, वो ये कहते हैं कि सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, लेकिन जो कैपेबल बिल्कुल नहीं है उसको सही मार्ग भी दिखाओ कि आपका रास्ता ये नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं सोच पाते हो और एकदम शून्य हो और आप सोचते हैं कि जो पढ़ाया जाए उसको रट के मैं हो जाऊंगा, तो फिर आप गलत मार्ग पर हैं। शायद आपको निराशा मिलेगी 8 महीने या 10 महीने के बाद में। हाँ, आप सीखने के दौर में और आपको लगता है मैं कुछ सीख सकता हूँ, थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ। सीखने का मतलब नहीं ज्यादा सीखना, थोड़ा बात है सीखने की, तो आप एक सही ट्रैक पे चल रहे हो। लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता तो रॉन्ग ट्रैक पे हो, तो ट्रैक बदलना हो, और बदलना चाहिए। उसे निराश होने के बाद बदलें तो बड़ी गलत बात होती है। ठीक है, ये एक सही गाइडेंस है। इसमें ये मत सोचना कि जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो एक सही मार्ग है। क्या बोलोगे, नौकर का क्या हो जाएगा मित्र, नौकरानी, नौकरानी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है आपसे कि बहुत ध्यान से सीखिए नौकरानी, और बस सीखते रहिए। मुगल का क्या बोलोगे मित्र, मुगली, नहीं जी नहीं, मुगलानी होगा, मुगलानी बोलते, मुगलानी। देवर का देवराइन बोलोगे क्या, देवरानी होता है, देवरानी। देवरानी जी इधर आइए, जेठानी जी इधर आइए। जेठ मतलब कौन होता है, पति का बड़ा भाई। देवर कौन होता है, पति का छोटा भाई, उसका स्त्रीलिंग है। ये सब पुल्लिंग है। मेहतर पिता और मेहतरानी, हम कहते हैं भैया हम तो गांवों में बोलते हैं, गांव में बोलते हैं मेहतारी, लेकिन आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहतरानी सही शब्द है। खत्री का लिखते तो खतरानी, लेकिन त्रा आया तो अणा के साथ लगता है, खतरानी होता है। खतरानी सही शब्द नहीं होता, खतरानी होता है। बिल्कुल ठीक कहा है रिंकी जी। क्या बोलोगे, आनी प्रत्यय जो होगा, आनी प्रत्यय जो होगा वह किसको दर्शाएगा। तो कहीं भी आपको आनी प्रत्यय मिला, अब ये नहीं कि दुनिया के जितने आनी शब्द है, ऐसा मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा आनी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग का निर्माण किया जा सकता है। मैंने तो इतनी बात की है कुछ शब्दों में, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अच्छा जी, एक होता है आपका आइन प्रत्यय। क्या होगा, एक होगा आपका आइन प्रत्यय। आइन का मतलब कि उसमें हम क्या लगा सकते हैं, आइन लगा सकते हैं। जैसे आइन प्रत्यय, सीखना। अब बात आई जी प्रत्यय क्या है, कुछ बच्चे सोच सकते हैं, मैंने हालांकि पहले समझाया है। नए छात्र होंगे तो प्लीज क्रम से चीजों को देखिए। आप ये पूछे ना प्लीज कोई भी प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जुड़ा शब्दांश, ये मैं आपको पहले एक दिन बता चुका हूं। ठीक है, आइन प्रत्यय या आइन प्रत्यय होकर के या फिर इन प्रत्यय भी हो सकता है, इन प्रत्यय। इन दोनों से भी क्या बन जाते हैं, कई स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जरा देखना, या तो आइन लगा के बनाओ या इन लगा के। जैसे एक शब्द मैं बताता हूं, मिशिर। मिसिर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मिसिर का। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौबे। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, कहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कहार एक जाति है। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, गुरु का।
सुनार का स्त्रीलिंग क्या होगा? किसका? सुनार का। और भी सोच सकते हैं आप सुनार के अलावा। बहुत बढ़िया। तेली। बहुत सही। तेली का स्त्रीलिंग बताएं क्या होगा? तेली का। तेली का। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? लाला। बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाबू। जो एक कर्मचारी होते हैं, बाबू। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बनिया का स्त्रीलिंग क्या होगा? बनिया का। बनिया का। पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुजारी का बताइए। पुजारी का। जोगी एक जाति को दर्शाता है, जोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा? जोगी का। जुलाहा का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? जुलाहा। जुलाहा। जुलाहा हो गया। जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? पड़ोसी का स्त्रीलिंग बताइए, पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होगा? चौबे का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? चौबे का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बोलो भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रयास करें। गलतियां हो सकती हैं सीखने में। ठीक है। यही याद करने हैं जो मैंने लिख दिया, यही, इसके अलावा कुछ आवश्यकता ही नहीं है। कुछ और ना पूछना, ना करना, ना खाना, ना धोना, ना नहाना। सिर्फ जो ये पढ़ाया इस पर फोकस करना। अब ऐसे नहीं जितनी और जातियां उनको लिखने लग जाओ, और प्रोफेशन होते सकते हैं उनको लिखने लग जाओ, तो वो एक निरी मूर्खता होगी, उसके अलावा कुछ ना होगी। उसी ध्यान से बचना है। ठीक है। मिसिर का क्या होगा? मिसराइन होगा। मिसिरिन मत कर देना, या तो इन लगेगा। देखना कौन सा शब्द आपको सही लगता है। एक तो मैंने बताया मिसिरिन, एक तो ये है इन ऐसे जुड़ेगा, मिसिरिन, या मिसराइन होता है। क्या बोलोगे? मिसिराइन। कौन सा सही होगा? मिसिराइन सही होगा, मिसिरिन नहीं होगा। क्या बोलोगे? मिसिराइन हो जाएगा। ठीक है। यानी आइन से। चौबे का चौबिन या चौबाइन? चौबाइन होगा। क्या होगा? चौबे का होगा चौबाइन, आइन से जुड़ जाएगा। चौबिन मत कर देना, चौबाइन। कहार का कहाराइन करूं या कहारिन? आप कहेंगे भैया शुद्ध लगता है, ठीक लगता है सुनने में, कहारिन। इन से बनते हैं। कुम्हाराइन या कुम्हारिन? क्या बोलोगे? कुम्हारिन होता है, कुम्हारिन। जिसने कभी ये जाति सुनी ही ना हो तो उसको ये भी अजीब लगेगा, ये भी उसको ये याद ही करना होगा। ठाकुर का ठाकुरिन या ठकुराइन? तो ठाकुराइन नहीं, ठकुराइन सही शब्द होता है। ठकुराइन। ठकुराइन। आइन। पंडित का पंडितिन या पंडिताइन? आप बोलेंगे पंडिताइन। पंडिताइन। गुरु का गुरुइन? ऐसे बोलूं जरा देखना। गुरु। अब इन जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दूं, गुरुइन नहीं, गुरुआइन होता है। क्या होगा गुरु का स्त्रीलिंग मित्र? गुरुआइन होगा, गुरुआइन। सुनार का सुनाराइन या सुनारिन? सुनारन। सुनारिन होता है। क्या होता है? सुनारिन। तेली का तेलियाइन या तेलिन? क्या बोलोगे भैया? तेलिन होता है, तेलन। तेलिन। लाला का लालिन या ललाइन? क्या बोलोगे? ललाइन होता, लालाइन भी नहीं, ललाइन। बाबू का बाबुइन नहीं, बबुआइन होता है, बबुआइन। बबुआइन होता है। क्या होता है? बबुआइन। बबुआइन होगा। ठीक है। हलवाई का क्या होता है? दीर्घ ई बन जाती है, छोटी ई। ध्यान से देखना यहां पर, इस वाली ई को और इस वाली ई को। हलवाई का हलवाइन हो जाएगा। बनिया का क्या होता है? बनियाइन होता है, बनियाइन। पुजारी का पुजाराइन या पुजारिन? पुजारिन। बहुत पुजारिन हो रही हो। जोगी का जोगिन। जोगिन। जुलाहा का जुलाहाइन या जुलाहिन? जुलाहिन होता है मित्र। पड़ोसी का पड़ोसिन या फिर पड़ोसाइन? पड़ोसिन होता है। क्या होता है? पड़ोसिन। पड़ोसन मत लिख देना, अशुद्ध शब्द हो जाए। पड़ोसिन सही शब्द है। चौबे का हम लिख ही चुके उधर, चौबे साहब को हम लिख चुके जी। अब देखो,
ध्यान देने वाली क्या बात है। जहां कहीं भी सारे शब्दों को देखिए, जहां पर प्रथम अक्षर के बाद में आ आया, क्या आया? एक तो ये अक्षर है लाला, बाबू, और कहीं पर आया, 3 में आया। ध्यान से देखिए, क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे भैया, ध्यान से हमने देखने पर हमने एक बात पाई कि इनमें प्रथम अक्षर के बाद में आ स्वर है। तो जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो आ स्वर खत्म हो जाता है। नोट किया? लाला में आइन से बना ललुआइन, ललाइन, बाबू का बबुआइन, और साथ में क्या, ठाकुर का ठकुराइन। आ खत्म हो जाएगा, याद रखेंगे। माली का मालिन होगा। बहुत अच्छा लिखा संजीव कुमार यादव जी ने। इस तरह के छात्रों की आवश्यकता है जो निर्माण कर पाए, जो सोच पाए। वंशिका जी बहुत सही। चौधरी का चौधराइन होगा, चौधरी का चौधराइन होगा। समझे? अच्छा सर जी, नेता का बता दो। अभी नेता का जब ता पे पहुंचेंगे तो त्रि में परिवर्तन बताएंगे, आराम से सीखेंगे। कोई दिक्कत इतनी बात में? यहां तक की बात में जितना बता रहा हूं वो बताओ, इसमें कोई मित्र किसी को दिक्कत? बाबू क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। बबुआइन स्त्री संज्ञा। आज के बाद तुम कभी फोन पे नहीं कहोगे बाबू तुमने थाना थाया। इसका मतलब है तुम अगर किसी महिला को बाबू कह रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी महिला को पुल्लिंग समझते हो। तो आज के बाद बाबू नहीं कहना है किसी को भी। किसी को भी मतलब पुरुष को कह सकते हो बाबू, सिर्फ पुरुष को। महिला कहे पुरुष को बाबू तो सही है, लेकिन पुरुष महिला को बाबू कह दे, इसका मतलब वो अपनी वाली को पुल्लिंग समझता है। वह अपनी वाली को मेल समझता है कि वो मेल है। और कभी इस तरह से आप बोलें तो आप समझिए आप उनको मेल बोल रहे हैं, मेल पुरुष कह रहे हैं आप उनको। ठीक है? कोई दिक्कत? क्या बोलोगे जी? इन या आइन, इन या आइन। आगे चलेंगे। एक होता है आपका तीसरा नी प्रत्यय। कुछ नी प्रत्यय वाले शब्द हैं। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय समझना है। नी प्रत्यय वाले शब्द, स्वामी, जैसे पुल्लिंग का शब्द होता है स्वामी। स्वामी का स्त्रीलिंग आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा? तपस्वी होता है एक शब्द, तपस्वी। यशस्वी होता है एक शब्द, यशस्वी। यशस्वी क्या होता है? यशस्वी। एक शब्द होता है अभिमानी, अभिमानी। एक शब्द होगा आपका हंस से बन जाता है, वो इन्हीं से बनेगा, इससे नहीं, हंस ही नहीं होता है। यहां देखें, ये शब्द बनाए, बड़े पूछे जाने वाले शब्द हैं। स्वामी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे भैया? स्वामी का स्त्रीलिंग होगा, ध्यान से देखना मित्र, यहां पर ये जो दीर्घ है ये छोटी हो जाती है। स्वामी जब नी प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये ई छोटी हो जाती है इसमें। और ये वर्तनी में भी हम सीखेंगे। ये क्या है आपका? तपस्वी। तो वे ये कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? तपस्विनी हो जाएगा। क्योंकि ई को वह के बराबर में तो जगह नहीं मिलती है, आधा से दिखाना है। अगर यहां ई बना दोगे तो सपूर्ण हो जाएगा। ऐसा थोड़ी लिख दोगे भाई साहब, देखना जरा। जैसे तपस्विनी लिखना है तो तपस्विनी। अब मैं ई को कहां पर चढ़ाऊं? आप कहोगे नहीं भैया वह के बराबर में ही चढ़ाओ, तो ये तो सै पूरा हो गया और इस तरह की कोई मात्रा बचती नहीं। तो शब्दों का हमेशा ध्यान देना है कि मात्रा किधर जाएगी। तपस्विनी मात्रा को उसी प्रकार से स्थान भी मिलता है। यशस्विनी, क्या बोलोगे? यशस्विनी होगा। और अभिमान का क्या हो जाएगा? अभिमानी का अभिमानिनी हो जाएगा। इन्हीं से बनते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। जैसे शेर का मैं तुमको शेरनी बता लूं तो वो तुमको मैं बताऊं तो वो एक सही तरीका नहीं है। क्यों बताना है? सब जानते शेर का शेरनी। ई का प्रत्यय बड़ा प्रचलित प्रत्यय है, और कहूं तो महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों के 99% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है सर, बनिया का बनियाइन होगा या बनियाइन होगा? जो मैंने लिख दिया बनियाइन होगा, ठीक है? बनियान होगा।
समझे भाई साहब? ई का प्रत्यय। अब सोचिए किन शब्दों के बाद में ई का आता है, एक एक शब्द का प्रयास आप कीजिए। चलो जी भैया जी, अभिमान होगा या अभिमानी होगा? अभिमान से पुरुष जाति कैसे दर्शाएंगे आप? अभिमानी व्यक्ति यानी पुरुष को दर्शा रहा है। भैया जाट का जाटनी होगा ना? बिल्कुल होगा सोबरा चौधरी जी। गुर्जर का क्या होगा जी? गुर्जरी होगा। गुजरी नहीं लिखना, वो गलत शब्द आप लिख देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे अपने साथी कह रहे गुजर। जाति को जो नाम है उसका, उसको और बिगाड़ने का विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उसको गुर्जर और गुर्जरी, गुजर और गुजरी नहीं। हालांकि वो तद्भव है, शब्द में परिवर्तन आते आते वो बदल गया, लेकिन उसको गुर्जर ही लिखिए और गुर्जरी ही लिखिए और बोलिए भी। जाट का जाटनी होगा स्त्रीलिंग, है ना? इस तरह से किसी भी जाति का स्त्रीलिंग आप बना सकते हैं, हम जानते ही हैं। आगे आइए। ई का बहुत सारे मित्रों ने मेरे ने लिखना शुरू किया। प्रेम का प्रेमिका, गौरव कुमार जी, प्रेम का प्रेमिका कैसे हो जाएगा? प्रेम क्या पुरुष जाति को दर्शा रहा है? प्रेमी तो लिखिए कम से कम। बहुत बढ़िया कामनी सागर जी, बहुत ठीक लिखा है। सुमित कुमार जी, एक बेकार छात्र का परिचय देते हुए, उनका यहां पर ध्यान नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे आएंगे। बेटा नहीं अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हें पता मैं ऐसे पुराने ऋषि मुनियों की तरह श्राप भी दे देता हूं। आगे आएंगे, अच्छे छात्र बने। ई का प्रत्यय, ई का जैसे लेखक का होता है, लेखक का बताइए क्या हो जाएगा? तो जहां पर अंत में अक आया, अक, अक का ई का कर देते, यानी कौन सा ई का? ये लघु ई की दीर्घ ई? लघु ई, लघु ई होगा, लेखिका होगा। अब ऐसा नहीं लिख सकते आप इसको कि बोले कि लेखिका लिख दूं मैं, लेखिका। तो ये कौन सी ई बना दी आपने? दीर्घ ई। ये कौन सी? लघु ई। किससे बनाना है? लघु ई से। तो ये गलत है और ये क्या है? ये सही है। पाठक का बताएं, पाठक का क्या होगा? नायक, हीरो, एक्टर, गायक, गायक, क्या बोलोगे? अक आया, अक वाले। संयोजक होता है, संयोजक महोदय, संयोजक। संरक्षक होता, अक वाले ढूंढिए, संरक्षक। पालक होता है, पालक। कौन होता है? पालक। बालक होता है, बालक, अक वाले, बालक होता है। दर्शक होता है, दर्शक। शिक्षक होता है, क्या होता है? शिक्षक। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, आप ढूंढ लीजिए। शिक्षक होता है, शिक्षक। सेवक होता है, सेवक, सॉरी, सेवक, सेवक होगा। ठीक है भाई साहब? तो क्या कर देंगे? ई का कर देंगे, ई का, ई का। अंकित कुमार जी, बहुत ठीक लिखा है। लेखिका, पाठिका, गायिका, शिक्षिका, दर्शिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंकित। पाठिका, ई का बना दो, ई का। नायक का ई का बना दो। अब समझ रहे हो? जो लघु ई है इसका ध्यान देना होगा आपको। ये लिख लो नाय और फिर बनाओ ई का। गायिका, तो गाय लिख लो। और ई का कैसे चढ़ाओगे? तब ई पर लघु ई होगा, तभी वो ई का होगा। इक्का है, इक्का। ई का नहीं, ई का तो दीर्घ वाली, इक्का। संयोजिका, क्या बोलेंगे जी? संयोजिका हो जाएगा। कभी कॉपी को सजाने का मत सोचना कि जी मैं जब सही लिख देंगे गुरुजी बोर्ड पर तभी लिखूंगा। ये अच्छे छात्रों की पहचान नहीं होती है। आपके नोट्स गंदे हों, आपको समझ में आने चाहिए, लेकिन सीखना होगा ही। जब तक गलती ना होगी तब तक सही नहीं सीखोगे। पालिका, बहुत सारे दोस्त मैंने देखा है नोट्स अपने सजाने के चक्कर में रहते हैं, सजाने के चक्कर में रहते हैं कि उनको हम सजा लें। तो उसमें काटपीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम मन को जो समझाएं वो समझ जाता है। ठीक है? दर्शक का दर्शिका,
आप कहेंगे भैया आपके पास भी तो हिंदी के अपने नोट्स होंगे, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। नो नोट्स, आवश्यकता नहीं है, आपको भी नहीं पड़ेगी, आप पढ़ेंगे तो कुछ भी काट पीट, मुझे कभी कुछ नोट डाउन करना होता है, कुछ रिसर्च करनी होती है, मैं खूब काट पीट करता हूँ, खूब गलतियां मुझसे भी होती हैं। शिक्षक का शिक्षिका तो अपनी गलतियों से, पेन और कागज की जो गलती है इनसे डरना नहीं है कभी, ये हमेशा आपको बेहतर ही बनाएंगी। सेविका, सेविका क्या बोलेंगे, इका, इका। अध्यापक का जी अध्यापिका होगा। प्रियंका जी बहुत ठीक लिखा है आपने, वेरी गुड, बहुत शानदार, कोई दिक्कत। आगे आएंगे, ईका प्रत्यय हो गया आपका। ईका के बाद में आते हैं फिर आपका, ईका के बाद में चलते हैं मित्र आपका, एक है आपका मति और वति प्रत्यय। मति और वति प्रत्यय, दीर्घ ई आ रहा है इसमें, देख रहे हो ये कैसा ई है, दीर्घ ई, देख रहे हो विनोद, मति और वति प्रत्यय। मति और वति प्रत्यय होगा। सर प्रेमी, प्रेम का प्रेमिका, प्रेम कैसे, आदमी थोड़ी है प्रेम, पहले उसको पुरुष तो लिखो, प्रेमी, प्रेमी का प्रेमिका होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। आगे आएंगे, मति का वति प्रत्यय बनाना है, जैसे कि देखिए, तो इसके लिए क्या होता है, पुरुष शब्द होता है मान, पुल्लिंग शब्द, श्रीमान हो गया। ऐसे शब्द ढूंढिए जिनमें मान आता हो, क्या आता हो, मान। जैसे आयुष्मान आता है, आयुष्मान, आयुष्मान। जैसे वान वाले क्या बोलते हैं, बलवान आता, बलवान, बलवान आता है। और क्या आ सकता है वान में, भाग्यवान आता है, भाग्यवान। बलवान आता है, भाग्यवान आता है। और पुत्रवान एक शब्द हो सकता है, पुत्रवान, क्या लिखोगे, पुत्रवान एक शब्द हो सकता है। बार बार मैं पढ़ाता आया हूं आपको, सत्यवान, सत्यवान। तो होता क्या है दरअसल में, जो मान शब्द है, मैं आने मान, मान का परिवर्तन होता है मति में, मति में। और जो वान शब्द है उसका किस में होगा, वती में होगा, वती। देखिए श्रीमान का क्या हो जाएगा जी, श्रीमान का बोलिए, श्रीमान का हो जाएगा भाई साहब आपका श्रीमती, श्रीमती जी। आयुष्मान का क्या हो जाएगा मित्र आपका, आयुष्मती हो जाएगा, आयुष्मती। ये वान है तो वती हो जाएगा, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, क्या हो जाएगा, भाग्यवती। पुत्रवान का पुत्रवती हो जाएगा, पुत्रवती। और सत्यवान का क्या हो जाएगा, सत्यवती। यानी कि हम क्या समझे, कि कहीं भी यदि वान है, कहीं भी यदि यान आपका वान है तो क्या हो जाएगा, वती। और कहीं भी मान है तो वो मती हो जाएगा। जैसे हमारे दोस्त ने लिखा है धनवान, रूपवान, बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं। आप सब भी इन शब्दों को लिखें, दिखाएं कि भाई साहब ने लिखे थे, नाम दिखाएं इनका। इस तरह के छात्रों की हमें हमेशा आवश्यकता है। ये सोच पाते हैं, बौद्धिक छात्र हैं, ये जोर देते हैं, जिज्ञासु हैं। धनवान और रूपवान नहीं, रूपवान, थोड़ा खींच के दीर्घ, इनके बनाइए आप। अब आप बना सकते हैं, ठीक है। धनवान का धनवती हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि हर जगह कहीं वान है तो वती कर दो, फिर तो मूर्खता वाली बात हो गई, मैं भी मूर्ख तुम भी मूर्ख। अब कहीं पर अब सोचना, मान के चलो कहीं शब्द आ गया पहलवान, तो पहलवान को मैं पहलवती कर दूं। आपने सुना किसी के लिए पहलवती शब्द। एक हमारे मित्र ने लिखा है शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, गुणवान का गुणवती हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत आगे जाए मित्र। पहलवान का पहलवती नहीं होगा, फिर वो मैं आपको बताऊंगा, वो उभयलिंगी में रखे जाते हैं, फिर महिला पहलवान कहना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे जी। तो हर किसी शब्द को नहीं बदल लेना है कि कहीं भी मान दिखा तो भाग के मती कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ,
अब मान के चलो हनुमान जी हैं, जैसे हनुमान, तो हनुमति कर दोगे क्या? सुना आपने कभी हनुमति? हनुमान जी का स्त्रीलिंग बना दिया हनुमति, नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? कि उसी को बदले जो अर्थपूर्ण लगे। जो आपको अर्थपूर्ण नहीं लगता तो कोई अर्थ ही नहीं है उसका। बेवजह नहीं बना देना, जबरन नहीं बनाना है। अगला है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री। स्त्री प्रत्यय कैसे बनता है कि अगर पुल्लिंग में ता है, अंत में ता है, तो ता का हो जाता है त्री। जैसे एक हमारे भाई साहब बहुत देर से जोर भर रहे थे कि नेता का क्या होगा। ये लो भाई साहब, इस नेता को तुम खा लो अब। नेत्री हो जाएगा। मैं कहता हूं कितनी बार, जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। बगैर धैर्य के हम खो देते हैं सब कुछ। किसी व्याकरण, हिंदी भाषा सब इंस्पेक्टर बनने, सर्कल ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस बनने से कहीं पहले हमको धैर्य को जानना चाहिए। कुछ और जानने से पहले, हिंदी, इतिहास, विज्ञान, भूगोल जानने से पहले धैर्य को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो मन है ना मित्र, आपको एक सिद्धांत सिखाता हूं आज। मन चंचल है, इतनी बात जानते हैं आप या नहीं? आप कहेंगे जी भैया मन चंचल है। ये आपसे कुछ कराने को कहता है। ये कहता हरीश जल्दी से कमेंट लिख दे, हरीश अपने कमेंट को पेस्ट कर दे। ठीक है, वो कहता है, हर किसी का मन कहता है। लेकिन मैं आपको हमेशा बता दूं, स्थित प्रज्ञ वह है जिसका ये नियंत्रण है। मन उसका भी कहता होगा, लेकिन वो अपने मन को तुरंत ये समझा सकता नहीं, ये कोई रास्ता नहीं है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगले 5 सेकंड में आप सब कमेंट बंद करोगे, एकदम से करना, हर कोई। एक प्रयोग है। तो आप कहेंगे जी मन की जो चंचलता है यह खत्म होती ही नहीं। इसीलिए मित्र, बहुत सारे लोग आईएएस बन के भी खुदकुशी कर लेते हैं, आईपीएस होके भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर होके भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं। बड़े सफल उद्योगपतियों ने आपका खुदकुशियां कर ली। बहुत सफल अभिनेताओं ने, दुनिया के बहुत चर्चित लोगों ने खुदकुशी कर ली, जिनके पास कोई कमी नहीं थी। मन का व्यग्र होना आपका लिए नासवान हो जाता है। तो उसको बहुत विनम्र रखना है, बहुत शांत रखना है, धैर्य से सीखना है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार बोले थम्स अप होके, थम्स अप करके बोले जी हाँ समझ पा रहे हैं। तो उसको नियंत्रित रखना ही होगा। उसकी कोई औकात नहीं है मन की कि वो आपके बाहर चला जाए, नावर जा ही नहीं सकता। फिर तो हम लोग इंसान नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मानव विकास के लिए संज्ञानात्मक क्रांति, मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा कि बुद्धिमान मनुष्य ही क्यों है। तो वो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन इंसान के अंदर ही क्यों हुआ है? आप सोचिए कि वो सिर्फ एक तुक्का है। वो अगर बंदर के अंदर हो जाता तो आज बंदर क्लास ले रहा होता। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं, बंदर पढ़ रहे होते, आप तुम सब, तो बंदरों के पास लैपटॉप होते, बंदर फोन से लाइव क्लास कर रहे होते, बंदर सब इंस्पेक्टर होते। लेकिन ये तुक्के से, किसी वैज्ञानिक के पास ये मत नहीं है, तुक्के से किसके अंदर हो गया? तुक्के से ये इंसान के अंदर हो गया। जबकि उससे ज्यादा विकसित थे उस समय पर अन्य जीव, चिंपैंजी जैसे जीव, उनके अंदर तक ना हुआ। ऐसा हो सकता था कि ये चिंपैंजी के अंदर होता तो शायद चिंपैंजी हम सबको पिंजरे में रखता और चिंपैंजी टिकट लेकर के देखने आते हम सब लोगों को। तो हम इंसान हैं, इसका तुमको गर्व करना होगा। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन तुम्हारे अंदर हुआ है, संज्ञानात्मक क्रांति अब से 40,000 साल पहले। और अगर आप 40,000 साल बाद भी इस बुद्धि पर जोर नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब आपका इंसान होना वो सही तरीका नहीं है। फिर आपका गुरिल्ला होना चाहिए था, क्योंकि इस पर नियंत्रण नहीं है। तो अगर आप गुरिल्ला और बंदर हो और पिंजरे में रहें तो ज्यादा ठीक है। तो इसको नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको व्यग्र नहीं बनाना है, उत्तेजित नहीं करना, इसको शांत रखना, मुस्कुराते हुए शांत रखना।
फिर हर चीज आसान लगेगी। ठीक है, तो ता का होता है त्री, जैसे अन्य शब्द होंगे। कर्ता का बता दीजिए क्या होगा, आप भी ढूंढिए और शब्द क्या हो सकते हैं। कर्ता। और भाई साहब मैं इस तरह की कभी बात बीच में करूं ना तो प्लीज मुझे गालियां ना देना कोई। कोई ये ना बोलना कि भैया पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। वो मन होता है कि हम कुछ चर्चा करते रहें, वो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। कभी पता चले जी तुम बात करने लग जाते हो पढ़ाते में, कभी कभार बातें करेंगे तो प्लीज वो सुन लेना। आप ही के लिए बात करूंगा क्योंकि मैं तो जानता ही हूं और मैं वो जीवन जीता भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं कि और मैं जीता हूं वही जीवन। अपना दाता हो सकता है, धाता हो सकता है, अपना जीवन है भी ऐसा ही, एकदम शांत, कोई उथल पुथल नहीं है। था पहले उथल पुथल वाला जीवन, उसको बदला गया, उसमें बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत लगी है ना, इसीलिए मैं तुमको वो अनुभव बता रहा हूं। आओ आगे। नेता का नेत्री, कर्ता का क्या होगा, कर्त्री होगा, कर्त्री। ठीक है मित्र, ताका क्या कर देंगे, त्री कर देंगे। रचयिता का त्री कर दीजिए, क्या हो जाएगा, रचयित्री हो जाएगा, रचयित्री। अभिनेता का भाई साहब क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। नेति ना कर देना, नेति ना कर देना, पता चले अभिनेत्री कराए तो गलती हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुनील कुमार जी, आपने देख लेता हूं, मेरे को सारे उत्तर ठीक लिखे हैं, बहुत शाबाश। वक्त्री, इसी बार सिलेक्शन हो। दाता का दात्री, दात्री। धाता का धात्री, धाता का धात्री। ठीक है, धाता का क्या होगा, धात्री होगा, धाता का धात्री होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में, बोलो एक बार। सर सिंधु और सतलुज को भी तो हम पुल्लिंग में रख देते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार रखा जाता है। आप अन्य छात्र भी जोड़ सकते हैं इसको। कई जगह कई पुस्तकों में कई विद्वानों के अनुसार, हालांकि परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन सिंधु और सतलुज को भी आपका किसमें, पुल्लिंग में रख दिया जाता है। बहुत अच्छा इन लोगों ने हमको बताया, अभी कमेंट देख के पता चला, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलोगे जी, अप्रत्यय, अप्रत्यय, अप्रत्यय। ठीक है, अप्रत्यय क्या है, शिष्य। ये दरअसल में वहां पर होता है जहां अंत हो रहा होता है आपका, तो अप्रत्यय बनाएंगे हम। ए पर हो तो आ बना देते हैं, शिष्या। शिष्या एक स्त्री जाति को दर्शाने वाला शब्द है। जैसे आत्मज शब्द है, आत्मज किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। सुत किसको बोलते हैं, पुत्र को, बेटे को कहते हैं। तन्या किसको कहते हैं, तनय बेटे को कहते हैं, तनय। अनुज छोटा भाई होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अग्रज बड़ा भाई होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, अग्रज का। प्रियतम जो आपको बहुत पसंद हो, प्रियतम पुरुष को बोलेंगे, तुम मेरे प्रियतम हो। महाशय जी बोल देते हैं कई बार, जिनके महान आशय से जन्म हुए हैं, महान आशय से जन्म हुए हैं। ठीक है, सर विधाता का विधात्री हो सकता है, बिल्कुल सोनी यादव जी हो सकता है बच्चों, बिल्कुल होगा। आत्मज यानी ये कौन है, ये बेटा है। किसको दर्शाते हैं, ये पुत्र को दर्शाते हैं, पुत्र को। तो आत्मज का क्या होगा मित्र, बताएं जरा। स्त्रीलिंग दर्शाने के लिए आ लगा करके आत्मजा, पुत्री बनाने के लिए आ लगाया जाता है। शुद्ध का क्या होता है, सुता, सुता होगा भाई साहब। तने का क्या होगा, तनिया होगा, तनिया, आ होगा, आ। अनुज का क्या होगा, अनुजा होगा, अनुजा, अनुजा। अग्रज का क्या हो जाएगा, अग्रजा। अग्रज माने क्या होता है, बड़ा भाई। अग्रजा जिसका आगे जन्म हुआ, बड़े भाई का आपसे आगे जन्म हुआ ना, यानी पहले हुआ। अग्रजा यानी बड़ी बहन जिसका जन्म आपसे आगे हुआ। अनुज, अनु माने होता है पीछे, अर्थ देता है, छोटे का भी अर्थ देता अनु। अनुज जिसका जन्म पीछे हुआ, जैसे आपके छोटे भाई हैं कोई, तो उनका जन्म आपके पीछे ही तो हुआ होगा, आपके बाद में।
अनुज अनुजा होगा, प्रियतम का होगा प्रियतमा, क्या होगा, प्रियतमा हो जाएगा, तुम मेरी प्रियतमा हो, ऐसे बोल देते हैं बहुत सारे लोग। महाश्या, आ हो जाएगा, आ, महाश्या, कोई दिक्कत, बोलेंगे जी। अब आप लोग अपने डाउट्स एक बार पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो। सर कवि का क्या होगा, वो बताएंगे, वो बहुत सारे आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, विद्वान का, विदुषी, वो उभयलिंगी के बाद हम पढ़ेंगे। कवयित्री होता है, कवयित्री होगा। आराम से सब बच्चों के डाउट दिखाते चलना। मनीष कुमार जी, नवीन सर, मानव होने का कर्तव्य बताते हुए, आप सबको पता ही होते हैं, हम सब जानते हैं, बात अप्लाई करने की होती है कि अप्लाई कोई नहीं कर पाता, बात अप्लाई करने की है। दिखाएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। नहीं, अब आपको समझना होगा, जैसे एक हमारे मित्र ने पूछा मानवता, तो आप सोचिए मानवता का मैं मानवत्री कर दूं, या मानवत्री शब्द आपको लगता है कि आपने कहीं सुना हो या लिखा देखा हो। तो इतना समझना होगा कि मानव का मानवत्री, वो पूछेगा ही क्यों, क्योंकि वो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, तो परीक्षा में पूछेगा भी नहीं। जो परिवर्तन संभव ही नहीं है उसको पूछेगा ही क्यों, परीक्षा में नहीं ही पूछेगा, तो आपके सामने कभी आएगा भी नहीं। आचार्य का क्या होगा, आचार्य हो जाएगा, आचार्य, आ लगा के बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। आचार्य पुल्लिंग है, आचार्य स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। रूपेश राय कह रहे हैं महोदय का महोदय हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा शब्द है, आप सब भी लिखिए। बोलते हैं ना महोदय, ये पुरुष को दर्शाता है, महोदय जी, और ये होता महोदया, महोदया, बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा रूपेश। सर महान का क्या होगा, महान का मैं आपको बताऊंगा, महती होता है, हाँ है ना। भगवान का भगवती हो जाएगा जी क्या, हाँ जी हो जाएगा, वेरी गुड। दिखाते रहो सबके प्रश्न। भैया क्रिया विशेषण क्या है, भाई सब पढ़ेंगे अभी इस तरह के, फिर आपके उत्तर छोड़ दूंगा मैं। भैया गांव में नेतानी कह देते हैं, गांव के कुछ भी कह लो, गांव के अभी बताया नहीं, मेहतर को मेहतारी कहते हैं, मम्मी को। सर खादिम का खादिमा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम से ठीक है। गोसाई का परिवर्तन नहीं होता मित्र, गोसाइनी ना कर देना। नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं सर, समझेंगे अगली क्लास में, समझेंगे। गुड्डा का गुड़िया होता है। आगे आएंगे। रोहिणी पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग, देखो रोहिणी और भरणी, रोहिणी और भरणी ये दो नक्षत्रों के नाम है बच्चों, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, रोहिणी और भरणी। श्रोता का सर श्रोत्री हो जाएगा, नहीं होगा, श्रोत्री कोई शब्द होता ही नहीं। श्रोता को अगर हम महिला जाति में दर्शाना चाहते हैं तो हमको लिखना होगा महिला श्रोता। जैसे विजेता शब्द पूछ रहे हैं विकास कुमार जी, विजेत्री हो जाएगा, नहीं होगा। आप स्वयं सोचिए ना प्लीज, मैं कहता हूं आपसे कि शब्द लाखों करोड़ों हो सकते हैं। आपने कभी विजेत्री शब्द सुना? आप क्या समझते हैं, जब हॉकी टीम हमारी महिला की जीत के आती है तो क्या बोलते हैं, महिला विजेता टीम। तो जब विजेत्री नहीं बन सकता तो महिला लगा के दर्शाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री नहीं थोड़ी बोल दोगे, महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। सर मनुष्य का स्त्रीलिंग, मनुष्य बच्चे आपका दोनों जातियों को दर्शाने वाला है, वो उभयलिंग होगा, उसकी बात हम करेंगे। बहुत बढ़िया। अनुपम का अनुपमा हो सकता है, बिल्कुल शुभम चौहान जी, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, शुभम जी ने भी अच्छा शब्द लिखा है। इतिहास अभी कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे, इतिहास ऐसे इतिहास नहीं पढ़ाएंगे कि प्लीज नोट डाउन करने वाले बच्चे मत आना, कॉपी पेस्ट करने वाले। इतिहास में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इतिहास की। कॉपी पेस्ट करने वाले जो उतारबाज बच्चे होते हैं, मतलब जिनको उतारना पसंद होता है, वो नोट्स बनाते रहना। क्लास में इतिहास जब पढ़ाऊं तो वो बच्चे आना जो सुनना और समझना चाहते हैं, जो रटने वाले हैं उनको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ वो सब लोग आना, पीडीएफ तुमको ऑलरेडी दे देंगे। बड़ी दिक्कत रहती है सर जी, मंदा लिखवाओ, तेज लिखो, ऐसे ग्रेजुएट बच्चे भी ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि पहली कक्षा पास। आगे आएंगे। प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। सर ठटेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, नीरज यादव जी पूछ रहे हैं, ठटेरिन होता है, ठटेरिन।
सर जीजा का स्त्रीलिंग क्या होता? रिश्ते वाले में आपको बताऊंगा। जीजा का बहन होता है, जीजा का बहन होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई का स्त्रीलिंग बहन लिख देते हैं, इतनी बड़ी गलती कर देते हैं। भाई का स्त्रीलिंग बहन हो ही नहीं सकता, जिससे रिश्ता बन पाए। तो भाई का स्त्रीलिंग भाभी होता है। ऐसे ही बहन का स्त्रीलिंग, तो बहन का पुल्लिंग पूछे तो भाई थोड़ी बोलेंगे, बहन का क्या हो जाएगा फिर? बहन हुई, जीजा होता है। जैसे मामा का स्त्रीलिंग बोले फिर तो मम्मी हो जाएगा, बहन भाई चुनोगे तो मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी। चाचा की शादी किससे होगी? चाची से। बुआ का फूफा होता है। ठीक है, बोलो जी। पुस्तक का स्त्रीलिंग पुस्तिक। ऐसे छोटे प्रश्न ना पूछो। सर मासूक का क्या होगा? मासूका होगा, वो प्रेमी और प्रेमिका के लिए ही शब्द है। चलो मिलते हैं कल। उम्मीद करूंगा आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। कल फिर सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते।